जय हिंद मेरे सभी प्यारे साथियों, प्यारे विद्यार्थियों। आप सबका फिर से एक बार आपके अपने YouTube चैनल बिहार स्कॉलर पे हम स्वागत करते हैं। तो बेटा आज होने वाला है, जैसे पता है आपको कि बिहार स्कॉलर क्लास 10th बिहार बोर्ड के लिए क्रैश कोर्स चला रहा है और आज होने वाला है भैया क्रैश कोर्स में कक्षा 10th गणित, ठीक है, कक्षा 10th गणित का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल का MCQ क्वेश्चन, ठीक है। 15 MCQ क्वेश्चन आज हम लोग देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और ये वही क्वेश्चन होंगे जो आपके पेपर में आएगा ही आएगा या इसके पहले वाले सालों में बोर्ड के द्वारा पूछा गया हो। तो हो जाइए तैयार, एकदम जोश कम होने नहीं देना है। अगर बिहार स्कॉलर से चैप्टर नंबर 2 पढ़े हो तो देखना एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा नहीं बाबू। पहला क्वेश्चन, बहुपद s² + 3x + 2 का घात है, घात है, घात कितना है देखो तो, पावर अधिकतम कितना है 2, तो घात कितना हो जाएगा 2। ऑप्शन नंबर बी पूछता है कौन सा पॉलिनोमियल है, कौन सा बहुपद है, द्विघात बहुपद है। इसके जीरो कितने निकल सकते हैं अधिक से अधिक, तो 2। तो इन सब चीजों से एक क्वेश्चन जब कर रहे हो तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी और क्या हो सकते हैं ये भी ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य बहुपद की घात होती है, जरा बता दो बेटा। शून्य बहुपद की घात होती है जिसको आप परिभाषित नहीं कर सकते हो, ठीक है। शून्य बहुपद की घात क्या होती है जिसको परिभाषित आप नहीं कर सकते हो, नहीं बता सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि px बराबर 0, px बराबर क्या हो 0 हो, ठीक है, कोई वैल्यू है जिसको रखने पे 0 हो जा रहा है, px बराबर 0, x का कोई मान है जिसको रखने पे 0 हो जाता है, तो px कहलाता है, क्या कहलाता है, शून्य बहुपद। इसी शून्य बहुपद का घात पूछ दे तो बेटा उसको तुम परिभाषित नहीं कर सकते हो, तो गलती से भी 0 टिक मत कर देना, ठीक है। अगर किसी भी संख्या के पावर 0 हो तो उसको क्या बोलते हो, 1 बोलते हो ना। तो इसलिए शून्य बहुपद की क्या होगा, घात परिभाषित हम लोग नहीं कर सकते हैं। इस बात को ध्यान रखना, एग्जाम में 0 मार के मत आ जाना। चलिए दूसरा भी क्वेश्चन हो गया, कौन सा बहुपद है, शून्य बहुपद। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा कहाँ गया, चलिए तीसरा हो गया। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है x³ - 4x + 7 क्या है, 4 ऑप्शन है। रैखिक बहुपद का फॉर्मेट होता है बेटा ax + b। द्विघात बहुपद का होता है a² + bx + c, ठीक है। त्रिघात का होता है ax³ + bs² + cx + d, ठीक है। स्थिर तो तुम जानते ही हो। तो अब यहां पे इसमें नंबर ऑफ 0 अधिकतम पूछा जाए, 1, इसमें 2, इसमें 3, ये सब चीजें आपको पहले लेक्चर में बता दिया गया है। नहीं देखे हो तो वीडियो के इसके वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उस वीडियो का जाके देख लो। कह रहा है क्या है, तो त्रिघात बहुपद है, ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं बाबू। बहुपद में पदों की संख्या बतानी है, कितना होगा। तो बहुपद में पदों की संख्या बतानी है, अनंत हो सकता है नहीं, शून्य हो सकता है नहीं, असीमित, सीमित। आपका देखो जैसे रैखिक बहुपद है तो 2x + 6 ax + b है, इसमें कितना पद है बेटा, 2 पद है। द्विघात बहुपद लेना है a² + bx + c, तो इसमें कितना पद है, 3 पद है। तो वही कह रहा है बहुपद में शून्यों की संख्या होती है, ऑप्शन नंबर ए मेरा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पदों की संख्या कितनी है, देखो s² + 5 में पदों की संख्या कितनी है, तो कितना है बालक, 2 है। कितना है, 2 है, ठीक है। तो क्यों 2 है, क्योंकि ये क्या है, देखो एक पद यहाँ है, एक पद यहाँ है।
कौन सा बहुपद है? तो द्विघात बहुपद है। जीरो कितना निकल सकता है? शून्यकों की संख्या कितनी हो सकती है? तो 2 हो सकती है। और यहाँ पे देखो एक क्वेश्चन यहाँ पे और बता दे रहे हैं, अगर इसमें शून्यकों की संख्या पूछता, शून्यकों की संख्या, तो जरा ध्यान से मेरी बातों को सुनना, इसमें कोई भी वास्तविक शून्य नहीं होगा। अगर क्वेश्चन पूछे इसमें वास्तविक शून्यकों की संख्या, तो शून्य। काल्पनिक शून्यकों की संख्या, इमेजिनरी संख्या, तो काल्पनिक शून्यकों की संख्या कितना हो जाएगा? 2। तो इन सब चीजों को ध्यान रखेंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए आंसर कौन सा सही है? पदों की संख्या 2 पद है, ऑप्शन नंबर बी मेरा करेक्ट हो जाएगा। 2 क्वेश्चन इसमें हमने और बताया कि अगर इसमें वास्तविक शून्यकों की संख्या पूछ दे तो 0, काल्पनिक शून्यकों की संख्या पूछ दे तो 2 होगा। ठीक है, चलिए, और एक कौन सा बहुपद है? द्विघात बहुपद है। आगे बढ़ते हैं। द्विघात बहुपद की घात होती है, द्विघात बहुपद की घात होती है, आपको पता है 2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्थिर बहुपद की घात होती है बेटा, स्थिर बहुपद की घात होती है, जल्दी बता दो इसका आंसर क्या होगा? स्थिर बहुपद की घात होती है, क्या होगा बालक? ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, स्थिर बहुपद मतलब कहने का मतलब जिसमें x हो ही ना। ठीक है, तो इसका घात होती है कितना? 0। ऑप्शन नंबर ए मेरा सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर उच्चतम घात है। उच्चतम मतलब मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा घातों की संख्या इसमें कितनी है? 3। यानी कौन सा बहुपद है? त्रिघात बहुपद। अगला है x - 5 1, रैखिक है, द्विघात है, त्रिघात है या स्थिर है? तो x - 5 कौन से फॉर्मेट है? x + b, इसलिए क्या है? रैखिक बहुपद है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि बहुपदों की घात 1 हो तो वह कहलाती है, बहुपद की घात 1 हो, जैसे 2x + 5, 3x + 9, तो सबका घात कितना है बालक? 1 है, तो इसलिए क्या कहलाएगा? रैखिक बहुपद कहलाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर की तरफ के शून्यक है s² - 9 का अगर शून्यक निकालना है तो 0 के बराबर करेंगे, s² = 9, x = +-3। ऑप्शन नंबर फेंक के मार दो, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बहुपद का सामान्य रूप, बहुपद का ए भी बहुपद है, इसमें जितना ऑप्शन लिखा गया है सारे बहुपद है, तो ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर डी, सभी जो भी लिखा गया है ये सब क्या है? बहुपद का ही रूप है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। बहुपद में x का घात हो सकता है, बहुपद में x का घात हो सकता है ऋणात्मक, भिन्न, पूर्णांक, दशमलव। क्या बहुपद के घात में क्या सिर्फ ऋणात्मक हो सकता है? ऑप्शन नंबर अगर 1 किया तुम्हारा मन मारने को, क्या सिर्फ ऋणात्मक लिख सकते हैं? जरूरी तो नहीं है ना, ये भी तो बहुपद होगा। ठीक है, क्या भिन्न लिख सकते हैं? ये भी तो जरूरी नहीं है, ये भी तो बहुपद है, ये तो भिन्न नहीं लिखा गया है। ठीक है, पूर्णांक, यस, दशमलव, ये भी तो जरूरी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बहुपद में x का घात हो सकता है, x का घात क्या हो सकता है? पूर्णांक हो सकता है। क्या हो सकता है? पूर्णांक हो सकता है, यानी ऑप्शन नंबर सी मेरा करेक्ट उत्तर होगा क्वेश्चन नंबर 14 का। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुपद x⁻0 का मान होता है, बहुपद x⁻0 का मान होता है। चलिए कौन सा मान होता है? तो x⁻0 का मान आपको पता है कि
x के पावर 0 अगर लिखा हुआ है तो उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, संख्या मान होता है, वो कितना आता है 1। तो बेटा ये रहा बहुपद से MCQ 15 MCQ क्वेश्चन, ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट था। और उससे ज़रूरी बात ये करने जा रहे हैं हम आपसे, आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। अगर आप क्लास 10th में हैं तो आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। अभी तक आज डेट बात किया जाए 16 दिसंबर, ठीक है, अभी तक आप पढ़ाई नहीं किए हो, ठीक है, पढ़ाई नहीं किए हो, बोर्ड एग्जाम देने वाले हो फरवरी में, तो बेटा बिहार स्कॉलर आपके लिए लेकर आया है क्लास 10th का क्रैश कोर्स, जिसमें हम लोग कंटिन्यू लेक्चर प्रोवाइड करा रहे हैं साइंस का और लेक्चर मैथ का। अगर आप कहीं से हो बिहार में, अगर आप चाहते हो फ्री में क्लास 10 बिहार बोर्ड की तैयारी करना, सिर्फ इन बहुत कम दिनों में, लगभग देखा जाए तो जनवरी का 30 दिन, 10 दिन फरवरी का 40 और इधर 10-12 दिन बचा है। सिर्फ 50 दिन में अगर आप चाहते हो कि भैया हम क्लास 10 पूरी अच्छी से पढ़ लें और आपके पास कोई भी सोर्स अवेलेबल नहीं है कि कैसे स्टार्ट करना है, कैसे स्टार्ट नहीं करना है, तो बेटा आपके लिए हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं डेली कि ये आपको नंबर प्रोवाइड कराया गया है, आप इस पे एक बार हमसे, हमारी टीम से बात करो, आपके लिए एक भी रुपया नहीं लिया जाएगा, ठीक है। यानी आपको क्लास 10 में जैसे बोलोगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक का डाउट है, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सरसाइज में ए वाला क्वेश्चन में डाउट है, तो स्पेशल उसी क्वेश्चन का एक वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा शॉर्ट, ठीक है। बोलोगे मैथ्स में एक्सरसाइज 2.1 का 6 नंबर क्वेश्चन में डाउट है, ठीक है, तो उसी 6.1 का 2 नंबर क्वेश्चन का शॉर्ट वीडियो प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ये आपको कम से कम करना होगा कि जुड़ना होगा बिहार स्कॉलर से। अगर जुड़ते हो तो इतना विश्वास, देखो सबसे जरूरी है तुम्हारा चैप्टर पूरे कंप्लीट होना, ठीक है। तुमको अभी उतना समय है नहीं कि आप पूरे सिलेबस को कवर कर पाओ, बट हम लोग होल डिजाइन किए हैं कि कंप्लीट इसको कम से कम दिनों में कैसे कर ले, ठीक है। तो आप डेली लेक्चर तो प्रोवाइड किया ही जा रहा है, और एक इसमें ऐड हम करने जा रहे हैं, आज से क्लास 10th के लिए एक शो आने वाला है रात्रि 9 बजे वाला मैथ्स। इस शो का नाम है बाबू रात्रि 9 बजे वाला मैथ्स। इसमें होगा क्या, तो प्रतिदिन रात 9 बजे आपको क्लास 10 का सिर्फ 5 क्वेश्चन उठाया जाएगा प्रतिदिन सिर्फ 5 क्वेश्चन, जिसमें 3 MCQ होगा, 2 शॉर्ट टाइप लॉन्ग टाइप होगा, मतलब लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय, और 3 MCQ। 5 क्वेश्चन सिर्फ क्लास 10th का उठाया जाएगा, जो आपके बोर्ड एग्जाम में एकदम आएगा ही आएगा। इतना तो तुमको विश्वास रख के चलना होगा। डेली रात्रि 9 बजे, कोर्स का ही नाम रखा गया है रात्रि 9 बजे वाला मैथ्स। तो रात में 9 बजे अगर सिर्फ आप 15 मिनट भी नहीं जाएगा, 10 से 15 मिनट तक सिर्फ 50 दिन अगर आप ये कर लेते हो, 10 से 15 मिनट सिर्फ 50 दिन अगर आप ये कर लेते हो, तो यकीन करो बोर्ड एग्जाम में आपका भी 100 में से 100 नंबर आने वाला है। बोर्ड एग्जाम में 100 में से 100 नंबर आने वाला है। तो कोर्स का क्या नाम है बेटा, रात्रि 9 बजे वाला मैथ,
जिसमें हम सिर्फ 5 क्वेश्चन, जब आप सोने जाओगे अच्छे से कंबल में बैठ जाना है, सो जाना है, यूट्यूब पे सर्च कर लेना है बिहार स्कॉलर और उसको अच्छे से देख के सो जाना है। ठीक है, सिर्फ 5 क्वेश्चन, 3 MCQ, 2 आपका रहेगा शॉर्ट टाइप लॉन्ग टाइप, और ये आपका चलेगा एग्जाम के आखिरी दिन तक, यानी लास्ट दिन तक। जिस दिन आप पेपर देने जाओगे ना उसके जस्ट एक दिन पहले तक ये चलता रहेगा। सिर्फ 5 क्वेश्चन। आप सोचो ना कि अगर डेली 5 क्वेश्चन 50 दिन में कंप्लीट करते हो तो कितना क्वेश्चन हो गया? 250 क्वेश्चन। 250 क्वेश्चन को एकदम चीर फाड़ दो, ऑपरेशन उसका पूरा पोस्टमार्टम कर दो। तुमको लगता है कि एग्जाम में क्वेश्चन छूटेगा? तो कंटिन्यू बने रहना है। कब बने रहना है? टाइम याद रखिए, रात्रि 9 बजे डेली। ठीक है, मिलते हैं अगले चैप्टर लेक्चर का, चैप्टर नंबर 3 हम लोग बहुत जोश के साथ स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।